हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बायोलॉजी क्लासेस ऑनलाइन पर। तो देखिए, आज हम लोग जानने वाले हैं शैवालों के सामान्य लक्षण मीन्स जनरल कैरेक्टर्स ऑफ अलगी। अलगी के जो जनरल कैरेक्टर्स है उसको हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, तो देखेंगे स्टूडेंट, जो अलगी है या शैवाल, ये आपका जो है बीएससी बॉटनी ऑनर्स में पेपर फर्स्ट में जो है ये आपको स्टडी करना रहता है, पेपर फर्स्ट में। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं शैवाल को, अलगी को, इसके जनरल कैरेक्टर्स को। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ अलगी। जिस यूनिवर्सिटी का मैं ये आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, साथ ही लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये आपका बिहार यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जो भी स्टूडेंट हैं उनके लॉन्ग क्वेश्चंस में जो है आपके पूछे जाते हैं कि शैवालों के जो है सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ अलगी को लिखने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो देखिए, शैवालों का अर्थ जो है समुद्री खरपतवार होता है। मतलब जो शैवाल होते हैं उसका अर्थ क्या होता है, तो समुद्री खरपतवार होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप लोग कि जो शैवाल होते हैं तो यूनानी भाषा में जो है अलगी को फाइकोस कहते हैं, तथा विज्ञान की वह शाखा जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। देखिए, अगर आप अलगी पर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जो है फाइकोलॉजिस्ट कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है यूनानी भाषा में अलगी को फाइकोस कहा जाता है। ठीक है, तथा विज्ञान की वह शाखा जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है उसे फाइकोलॉजी कहा जाता है। जो व्यक्ति इसका अध्ययन करता है उसको फाइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसके और जनरल कैरेक्टर्स को। देखेंगे यहाँ पर लिखा गया है, अगला जो इसका जनरल कैरेक्टर्स है कि जिस शैवालों का अर्थ समुद्री खरपतवार होता है, यूनानी भाषा में अलगी को फाइकोस कहते हैं, तथा विज्ञान की वह शाखा जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम लोग फादर ऑफ अलगी की, मतलब अलगी जो है शैवाल का, इसके पिता कौन है, जनक कौन है शैवाल के, तो एफ इफरिस जो है यही इसके जनक हैं आपके अलगी के, शैवाल के। ठीक है, आगे चल करके स्टडी करना है हम लोग को। फ्रिस द्वारा जो अलगी को 11 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया गया था उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, अब वहीं बात करें हम लोग इंडियन अलगी का फादर जो हैं, फादर ऑफ इंडियन अलगी, तो ये है आपके MOP अयंगर। इनका शॉर्ट नेम है MOP अयंगर। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, शैवाल जो होते हैं ये क्लोरोफिल युक्त होते हैं और थैलस पौधों का समूह है। जो आपका थैलस का हिंदी सुकाय होता है, इस पर गौर करेंगे। ठीक है, शैवाल जो होता है यह क्लोरोफिल युक्त होता है, मतलब ऑटोट्रॉफिक होता है, अपना खाना खुद बनाएगा, अपना भोजन खुद बनाएगा। जहाँ जहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है वो क्या करते हैं, आप लोग तो जानते हैं कि जहाँ जहाँ क्लोरोफिल होगा, चाहे वो यूग्लिना जंतु की श्रेणी में आता है, ऐसे यूग्लिनोफाइसी भी जो है एक अलगी के ही टाइप में रखा गया है। बॉटनी वाले जो हैं उसको, यूग्लिना को जो है प्लांट मानकर रिसर्च वो अपना स्टडी करते हैं, और जो जूलॉजी वाले हैं वो उसको जो है एनिमल मानकर अपना स्टडी करते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग बॉटनी से स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसको हम लोग यूग्लिनोफाइसी जो है, आप लोग एफी फिरिस द्वारा जो एल्गी का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें एक टाइप्स है, तो उसको हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से फिर कि शैवाल जो होते हैं क्लोरोफिल युक्त होते हैं, मतलब उसमें क्लोरोफिल होता है। थैलस पौधों का समूह है, मतलब उसमें थैलस का अर्थ क्या होगा, जिसमें स्पष्ट जड़, ताना, पत्ती ये सब नहीं होता है। ठीक है, इसको जो है हम लोग थैलस जो होते कहते हैं। ठीक है, थैलस जो है पौधों का समूह है। इसमें मतलब थैलस मतलब क्या होता है, स्पष्ट जड़, ताना, पत्ती जो है उसमें नहीं होता है, बहुत कन्फ्यूजन उत्पन्न करता है, इस पर आप लोग ध्यान देंगे। तो शैवाल जो है क्लोरोफिल युक्त थैलस पौधों का समूह है। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे आप लोग। तो चलिए स्टूडेंट, हम इसके विभेदात्मक लक्षण को अब जाने हम लोग कि इसके विभेदात्मक लक्षण कौन कौन से हैं। तो देखिए, इसके विभेदात्मक लक्षण निम्न प्रकार है। पहला बात करें तो देखिए, अधिकांश जो शैवाल होते हैं जल में पाए जाते हैं। जो मोस्ट ऑफ अलगी जो है ये आपका वाटर में पाया जाता है, बहुतायत रूप से अलवणीय जल में, मतलब मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, तथा अन्य समुद्री जल में मिलते हैं। जो अलवणीय जल होते हैं मीन्स उसमें लवण नहीं होता है, फ्रेश वाटर जिसको कहा जा सकता है, और जो समुद्री जल होता है, मैराइन जो वाटर होता है, वहाँ पर जो है शैवाल जो है मिलते हैं। ठीक है,
एक बार और गौर फरमाइए यहाँ पर कि जो अधिकांश जो अलगी होते हैं जल में पाए जाते हैं, ये तो बात सही है, लेकिन बहुतायत रूप से अगर बात करें तो अलवणीय जल में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बात करें अन्य जो अलगी हैं उनकी, तो ये अन्य जो है समुद्री जल में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर देखिए, इनकी संरचना सरल होती है, मतलब एकदम सिंपल इसका स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है, जिसे थैलस कहते हैं, जिसे थैलस कहा जाता है। अभी तो आपको समझा है कि थैलस का अर्थ क्या होता है। तो थैलस मतलब क्या होता है, जो जड़ तना तथा पत्ती में विभेदित नहीं होता है। ठीक है, तो इनकी संरचना बिल्कुल सरल होती है, देखने से भी आपको मालूम चलेगा कि इनकी संरचना बिल्कुल सरल होती है, जिसे थैलस कहते हैं, जो जड़ तना तथा पत्ती में जो है विभेदित नहीं होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आप लोग देखेंगे आगे इसके 3 नंबर वाले। तो स्टूडेंट 3 नंबर जो इसका फीचर्स है, तो यहाँ पर लिख रहा है कि थैलस प्रायः एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है, ये हमारे द्वारा जो है खुद बीएससी बॉटनी ऑनर्स का जो पेपर फर्स्ट है उसका नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड हम करा रहे हैं। आप इस सभी नोट्स को जो है अपने कॉपी में लिख करके नोट्स बनाते चलिए और अपना स्टडी कीजिए। ठीक है, तो देखिए 3 नंबर जो है, थैलस प्रायः एक कोशिकीय अथवा बहुकोशिकीय होते हैं, मतलब यह यूनिसेलुलर से लेकर के बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर तक जो है ये आपका हो सकता है। या तो यूनिसेलुलर होगा या तो मल्टी सेलुलर होगा। इसका जो थैलस होता है ये प्रायः जो है या तो एक कोशिकीय होता है अथवा ये मल्टी सेलुलर होता है, बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखेंगे आप लोग इसके 4 नंबर जो है इसका विभेदात्मक लक्षण, इसको देखेंगे आप लोग कि लिखा गया है। तो देखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर लिखा गया है आप लोगों का कि जो सभी शैवाल हैं वह क्लोरोफिल युक्त तथा स्वपोषी होते हैं। जो भी अलगी होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, अगर 5 नंबर हम इसकी विभेदात्मक लक्षण की बात करें तो कोशिका भित्ति, जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं, तो सेल बायोलॉजी में भी आप लोग स्टडी किए होंगे कि जो प्लांट होते हैं उसका जो सेल होता है उसमें क्या प्रेजेंस होता है, तो उसके सेल वाल पर होते हैं। वहीं बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में क्या होता है, तो उसमें जो है कोशिका झिल्ली प्रेजेंस होती है, सेल मेम्ब्रेन। इसमें जो है सेल वाल से जो है इसका बाहरी जो होता है वह कवच बना हुआ रहता है। तो देखेंगे कि कोशिका भित्ति में जो है सेलुलोज उपस्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर उप लिखा गया है, इस शॉर्ट में उपस्थित को लिखा गया है। तो जो सेल वाल जो होता है उसमें क्या प्रेजेंस होता है, तो सेलुलोज उपस्थित होता है। ये आपके शैवाल के जो कोशिका भित्ति होते हैं उसमें सेलुलोज उपस्थित होता है। वहीं अगर बात करें परंतु कुछ शैवालों में यह म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। अब कुछ ऐसे शैवाल हैं जिनमें जो कोशिका भित्ति है वह क्या चीज़ का बना हुआ है, म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। ठीक है, म्यूकोपेप्टाइड पर ध्यान देंगे कि कुछ जो शैवाल होते हैं उसमें तो सेलुलोज उपस्थित होता है, परंतु कुछ शैवालों में यह म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। अब 6 नंबर इसके विशेषता की बात करें तो कुछ शैवालों में हरित लवक के अलावा, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अलावा भी वर्णक पाया जाता है। जैसे नीले रंग का वर्णक क्या हो गया, फाइकोसाइनिन हो गया। ठीक है, नीले रंग का जो पिगमेंट हो गया वो फाइकोसाइनिन हो गया। वहीं भूरे रंग के वर्णक की बात करें हम लोग, ब्राउन अलगी का तो आप लोग नाम सुने होंगे, वहाँ पर कैरोटीनॉइड प्रेजेंस होता है। यही भूरे रंग का पिगमेंट जो होता है ब्राउन कलर का, ये ब्राउन कलर का पिगमेंट है आपका कैरोटीनॉइड। ठीक है, कैरोटीनॉइड ध्यान देंगे, कैरोटीनॉइड क्या है, तो कैरोटीनॉइड है। अगर वहीं हम लोग चर्चा करें अब नेक्स्ट कि लाल रंग, ठीक है, रेड कलर के जो पिगमेंट होते हैं वो फाइकोइरिथ्रिन कहलाते हैं। ठीक है, फाइकोइरिथ्रिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो फाइकोइरिथ्रिन कहलाते हैं। लाल रंग के वर्णक क्या कहलाते हैं, तो फाइकोइरिथ्रिन कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग अलगी के फीचर्स को जानें। तो देखेंगे स्टूडेंट 7 नंबर जो अलगी का फीचर्स है, तो इसमें बात किया है क्या चीज़ का, देखेंगे आप लोग। तो इसमें बात किया है हम लोगों से कि इसमें जो संचित भोजन जो है, 7 नंबर विभेदात्मक लक्षण को हम लोग जान रहे हैं अलगी के जनरल कैरेक्टर्स और उसके जो भी लक्षण है उसको जान रहे हैं। तो हम लोगों ने जनरल कैरेक्टर्स को जान लिया है शुरू में ही, अब हम लोग जो लक्षण है उसको जान रहे हैं, विभेदात्मक लक्षण को। तो देखिए कि जो अलगी होता है
उसमें संचित जो भोजन होता है मतलब रिजर्व जो फूड होता है वह स्टार्च के रूप में मिलता है, तथा कुछ में जो है वसा एवं तेल के रूप में भी पाया जाता है, कुछ में फैट के रूप में पाया जाता है तथा ऑयल के रूप में भी पाया जाता है। देखिए कुछ कुछ ऐसे अलगी होते हैं जिसमें भोजन जो है स्टार्च के रूप में पाया जाता है, संचित भोजन, स्टोर्ड फूड, और वहीं रिजर्व फूड कहिए संचित भोजन, तो वो स्टार्च के रूप में मिलता है, तथा कुछ में जो है वासा में मतलब वासा के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में, तथा तेल के रूप में भी पाया जाता है मतलब ऑयल के रूप में भी पाया जाता है। वहीं 8 नंबर बात करें इसके जनरल कैरेक्टर्स की, सामान्य लक्षण की, ठीक है, तो जनन कायिक अलैंगिक तथा लैंगिक विधियों द्वारा होता है। मतलब जनन जो है वह तो कायिक के, अलैंगिक मतलब एसेक्सुअल तथा लैंगिक सेक्सुअल विधियों द्वारा जो है इसमें होता है अलगी में, ठीक है। और वहीं आते हैं अब हम लोग 9 नंबर इसके विशेषता की। तो जननांग जो है बंध आवरण द्वारा ढके हुए नहीं होते हैं। जो जननांग होते हैं वो बंध आवरण द्वारा जो है ढके हुए नहीं होते हैं तथा एक कोशिकीय होते हैं, परंतु कुछ में बहुकोशिकीय भी होते हैं। अब इसके जननांग की चर्चा कीजिए तो जननांग जो है बंद आवरण द्वारा ढके हुए नहीं होते हैं तथा एक कोशिकीय होते हैं, परंतु कुछ में जो है बहुकोशिकीय भी होते हैं। अब 10 नंबर देखिए इसके जनरल कैरेक्टर्स को। तो 10 नंबर देखेंगे शैवालों में जुग्मकी, शैवालों में जुग्मकी, ठीक है। शैवालों में जुग्मकी संलयन जो है के पश्चात जो है भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। बहुत बड़ी बात लिखा गया है और इस पर आप लोग गौर फरमाएंगे कि जो शैवाल होते हैं तो उसमें जो भी जुग्मक इसके होते हैं, शैवाल के जो भी जुग्मक होते हैं, तो शैवाल के जुग्मक जो होते हैं इसके जब संलयन हो जाता है, शैवालों के जुग्मकों का जब संलयन हो जाता है तो संलयन होने के बाद जो है भ्रूण का निर्माण नहीं होता है। जीवन चक्र में बनने वाला जो जुग्मनज होता है मतलब जो जाइगोट होता है, तो वह जाइगोट क्या होता है, वह जाइगोट जीवन चक्र में बनने वाला जो जुग्मनज जाइगोट होता है वह अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा सीधे ही पादप का निर्माण करता है। अब देखिए क्या होता है कि जीवन चक्र में मतलब लाइफ साइकिल में बनने वाला जो जुग्मनज होता है, मान लीजिए जाइगोट बना है, तो जब जाइगोट बन गया है तो यह अर्धसूत्री विभाजन करता है, मियोसिस सेल डिवीजन करता है, और उसके बाद जो है अर्धसूत्री विभाजन मतलब मियोसिस सेल डिवीजन करने के बाद जो है वो अपना जो है सीधे ही जो है वो प्लांट का निर्माण कर देता है, उस प्लांट का जो है द्वारा सीधे ही पादप का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसके अब जनरल कैरेक्टर्स को जानें। तो देखेंगे स्टूडेंट कि यहाँ पर जो है दिया गया है आपका कि जीवन की अगुणित एवं द्विगुणित अवस्थाएं एक दूसरे पर आश्रित नहीं होती है। ध्यान देंगे यहाँ पर आप लोग। तो देखिए स्टूडेंट लिखा गया है कि जीवन की अगुणित एवं द्विगुणित अवस्थाएं एक दूसरे पर आश्रित नहीं होती है बल्कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। अब जीवन की जो अगुणित एवं द्विगुणित अवस्थाएं जो है एक दूसरे पर आश्रित नहीं होती है बल्कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। 12 नंबर देखिए अधिकतर शैवालों में जुग्मकोदभिद अवस्था जीवन की प्रभावी अवस्था जबकि बीजाणुदभिद अवस्था संपूर्ण अवस्था होती है। देखिए जो अधिकतर जो अलगी होते हैं तो उसमें क्या होता है जुग्मकोदभिद अवस्था जो है जीवन की प्रभावी अवस्था, जबकि बीजाणुदभिद अवस्था जो है वह संपूर्ण अवस्था जो है होती है, ठीक है। तो चलिए ये हो गया हमारा हमारा एल्गी का जनरल कैरेक्टर्स जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है। आप लोग पूरे जनरल कैरेक्टर्स को जान लिए। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में 15 मार्क्स के जो है BRAB यूनिवर्सिटी में जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। अदर्स यूनिवर्सिटी में जो है लॉन्ग क्वेश्चंस आप देख लेंगे, उसमें आता है या तो सब्जेक्टिव में आपके 2-3 मार्क्स जो भी हैं उसमें आते होंगे, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। क्या जानेंगे, तो वहाँ पर हम लोग फ्रीज का जो है वर्गीकरण को जानेंगे कि अलगी को फ्रीज साहब ने कैसे वर्गीकरण किया किया था, ठीक है। और जो क्लोरोफाइसी है, फर्स्ट जेंथोफाइसी है, क्राइसोफाइसी है, इन सभी को हम लोग जानेंगे। और जो आपका बेसिलियोफाइसी है, क्रिप्टोफाइसी है, डायनोफाइसी है, क्लोरोमोनेडाइनी है, यूग्लिनोफाइसी है, फियोफाइसी है, रोडोफाइसी है, मिक्सोफाइसी है, और एक निमेटोफाइसी भी है जिसमें जीवाश्मी शैवाल को रखा गया है जो जीवाश्म हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए आपका हो गया कंप्लीट। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग का जनरल कैरेक्टर्स कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में जो है फ्रीज क्लासिफिकेशन ऑफ अलगी को जानेंगे
और जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, बीएससी बॉटनी ऑनर्स कर रहे हैं, तो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।